बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है प्यारे बच्चों आपके। देखिए जी बच्चों, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस अटेम्प्ट में एफ का पेपर दे रहे हैं, कैफ वन का। एफ कैफ वन का। ठीक है बच्चों। अच्छा, पहले तो हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि जो नई स्कीम के हिसाब से एग्जाम चैप्टर्स और उनकी वेटेज क्या है। ठीक है, तो पहले वेटेज डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपका नेक्स्ट प्लान आपके साथ मैं शेयर करता हूं कि इस अटेम्प्ट के लिए मतलब कि मार्च 2026 के लिए हमने क्या प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप, अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, ये जो चैप्टर्स के नंबर लिखे हुए हैं ये आई कैप की बुक के हिसाब से लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने आई कैप की स्टडी टेक्स्ट डाउनलोड करनी है अगर आपके पास पहले नहीं है तो। ठीक है, उसके बाद आपके पास आई कैप ने 3 सेक्शंस के अंदर आपका एग्जाम लेना है। ठीक है, सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया और सेक्शन सी हो गया। सेक्शन ए के अंदर उसने हमारे लिए 30 से 40 नंबर रखे हैं और 4 चैप्टर है। इसका मतलब यह है कि हमें मिनिमम 30 मार्क्स का यहां से कंफर्म पेपर आता है। ठीक है, और चैप्टर है 4, तो एवरेज आप लगा लें 35 नंबर इसके, 35 मार्क्स एवरेज। और यहां पर आपको नीचे T1 और T2 नजर आ रहा होगा। याद रखिए T1 का पेपर का मतलब यह है कि इसमें से आई कैप एक शॉर्ट क्वेश्चन देगा, मतलब आप कह लें कि 8 मार्क्स तक का। तो एक प्रॉब्लम तो हमारा हल हो गया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में से जो एक बड़ा सवाल आया करता था अब नहीं आएगा। अब उसमें से या तो किसी क्वेश्चन के साथ मिक्स होकर एडजस्टमेंट आएगी, या फिर अलग से भी अगर क्वेश्चन आया तो एक छोटा सा शॉर्ट सा क्वेश्चन आएगा, वो तकरीबन 8 से 10 नंबर से ऊपर वो सवाल नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, फिर इस सेक्शन में बड़ा पेपर कहां से आएगा, वो आएगा प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो बच्चों ये दोनों एक ही टॉपिक है, ये दो अलग अलग टॉपिक्स नहीं है। याद रखिए ऐसा वो कर सकता है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन एनपीओ के साथ मिक्स करके दे दे। तो ये तीनों टॉपिक्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, एनपीओ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन एक ही चीज है, ये आपका फाइनल अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो आई कैप ने इसमें से हमें 30 मार्क्स मिनिमम देने ही देने। तो याद रखें, बाकी तो अल्लाह को पता, बट 11वें और 12वें चैप्टर मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इन दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म हमेशा, और 2 सवाल भी आ सकते। हाँ, वो ये कर सकता है कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का हमें दे दे, एनपीओ का और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में से थोड़े थोड़े 8-8 नंबर करके सवाल दे। तो ये 4 टॉपिक्स आपने कैसे तैयार करने हैं, ये जिस तरह से भी आप पढ़ रहे हो वो हम एंड पे बात करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इसकी वेटेज के ऊपर कि इसकी वेटेज क्या है। गॉट इट। अब अगली बात हम करते हैं कि अगर सेक्शन ए में 4 चैप्टर्स हैं और उसमें से मिनिमम 30 मार्क्स, मैक्सिमम 40 मार्क्स, और हमने तैयारी कैसे करनी है, जिस तरह से आप जहां से पढ़ रहे हो आप अपनी तैयारी पूरी करो। मैं आपको बेसिकली एक टेस्ट सेशन अनाउंस करने आया हूं कि आप सारे लोग मिलके ऑल ओवर द पाकिस्तान जितने भी सीए के स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन करें और इस टेस्ट में अपेयर हूं, और देखते हैं, अपने आप को प्रूव करो कि आप किस हद तक अपनी प्रिपरेशन कर चुके हो। ओके, अब सेक्शन बी की बात करें तो उसमें 3 चैप्टर है और 2 T2 में आते हैं, टेस्टिंग लेवल सेकंड, और एक T1 में आता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और IS8 इसका हमेशा मिक्स होके क्वेश्चन आया करेगा, याद रखें। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में अब मुझे लगता है हर साल क्वेश्चन कंफर्म आएगा, बट फिर भी आई कैप को हम चैलेंज नहीं कर सकते। अब इसमें से 3 चैप्टर हैं, मिनिमम मार्क्स 20 और मैक्सिमम मार्क्स 30।
तो मेरे भाई समझो ये तीनों चैप्टर्स ही इंपॉर्टेंट हैं और हर साल इनमें से पेपर आना ही आना। 25 मार्क्स का आ जाए, 30 मार्क्स का आ जाए, 28 मार्क्स का आएगा। बहुत रेयर चांसेस होंगे कि शायद ही इन 3 टॉपिक्स में आई कैप सवाल को स्किप करे। तो मेरे भाई ये 3 चैप्टर्स तो आपने ऐसे पकड़ लेने हैं ना जैसे ये आपके जाती चैप्टर्स हैं, और आपने 20 to 30 मार्क्स की तैयारी यहां से कवर कर लेनी है। 30 अगर इसमें से 25 नंबर आ जाते हैं एवरेज, और इसमें से भी आप 35 नंबर एवरेज ले जाते हो, तो प्यारे बच्चों आप 50% क्रॉस कर चुके हो। और चैप्टर आपने अभी तक कितने पढ़े हैं? 7। ओके की बात। और 7 ही और चैप्टर है। तो पहले तो आपने ये देखना है कि हमारे जो मार्क्स की डिवीजन आई कैप ने किया है वो किस तरह से की है। उसके बाद आगे देखते हैं सेक्शन सी की बात अगर हम करें तो इसमें आपके नॉन करंट एसेट्स के सारे स्टैंडर्ड्स कवर होते हैं, और मिनिमम मार्क्स 35 हैं और मैक्सिमम 45। तो एवरेज 40 नंबर इसमें से ढूंढे जनाब। और इसमें गवर्नमेंट ग्रांट है, बोरोइंग कॉस्ट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंपेयरमेंट और इंटेंजिबल और एग्रीकल्चर, जो दो नए 2 टॉपिक शामिल हो। अब प्यारे बच्चों आपने ये डिसाइड करना है कि हमने किन किन एरिया को ज्यादा पक्का करना है, किन एरिया को थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर सकते हैं, बट करना नहीं, लेकिन इन केस अगर करना पड़े तो। अब मेरी सजेशन अगर मानो तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि आपके ये जो सेक्शन बी है ये आपका 100% ग्रिप में होना चाहिए। ये जो आपका सेक्शन ए है ना, इसमें हो जाना है। इसकी एक प्रैक्टिस रखा करो, को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है, बस आपने पेपर में इनका क्वेश्चन कंप्लीट करके आना है, बाकी काम होता है। और सेक्शन बी और सेक्शन सी को अच्छी ग्रेड में लेकर जाओ, पेपर आपका 90% चांसेस है पास हो जाए। अब बात आ गई कि ये तो चलो हमने बता दिया कि जनाब इसकी ग्रेडिंग क्या है, चैप्टर्स क्या है। अब अगली बात प्यारे बच्चों, हम ऑफर करने जा रहे हैं कि हर सब्जेक्ट के 4 एग्जाम और सेक्शन वाइज, मतलब ये जो मार्क्स की यानी बनाई हुई है ना डिस्ट्रीब्यूशन, अब आपको एक टेस्ट आएगा सेक्शन ए का, एक टेस्ट सेक्शन बी का और एक टेस्ट सेक्शन सी का, और एंड पे फिर फाइनल मॉक तीनों सेक्शंस का। और ये जरूरी नहीं है कि आप कैप्स कॉलेज से पढ़ रहे हैं, आप जहां से मर्जी पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग सारे लोग मिलके अपने आप को प्रूव करें कि आप लोगों ने ये पेपर इसी अटेम्प्ट में पास करना है इंशाल्लाह। और उसके लिए जो सेक्शन सी है, क्योंकि सारे कॉलेजेस में मोस्टली यही सेक्शन पढ़ाया जाता है, तो इसका हमने एग्जाम रखा है 5 जनवरी। तो प्यारे बच्चों 5 जनवरी को ये टेस्ट आपके पास पहुंच जाएगा, और 6 जनवरी को इसकी डिस्कशन होगी, लाइव डिस्कशन होगी। आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 5 जनवरी के बाद सेक्शन बी का टेस्ट होगा 19 जनवरी को। इसका मैं आपको स्केड्यूल भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल होगा, ये फाइल भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी। और एक और आप लोगों के लिए जबरदस्त ऑफर है कि इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लेक्चर्स की प्लेलिस्ट भी होगी। आप तसल्ली से जिस चैप्टर्स को आपने तैयार करना है, हर सेक्शन वाइज 5 जनवरी तक आपके पास ये नॉन करंट एसेट्स की सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। बट मेरी सजेशन ये है कि आपने जहां से पढ़ रहे हो वहां से पढ़ो। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कहीं से लेक्चर्स नहीं ले रहे, वो इधर उधर से ढूंढ रहे हैं कि कहीं से लेक्चर्स मिल जाएं, यूट्यूब से सर्च कर रहे हैं। तो बस आपके लिए काम हो गया आसान, आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, सेक्शन वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वो आप लोग डाउनलोड कर लो, वैसे सुनते रहो, वो जैसे आपकी मर्जी है। क्लियर होगी बात, लेकिन पास करो पेपर। तो उसके बाद आपकी जो सेक्शन ए एंड पे एग्जाम होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस स्टूडेंट्स इसको एंड पे पढ़ते हैं, तो ये होगा आपका मेरे भाई 9 फेब को।
हर टेस्ट के अगले दिन आपकी एक इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी, एक लाइव डिस्कशन भी होगी, जो मॉक आपको जो टेस्ट आपके पास पहुंचेगा उसकी डिस्कशन भी होगी। तो आपने इसको चैलेंज समझ करके एक्सेप्ट करना है। आपने करना क्या है, ये डेट अपने कमरे में लगा देनी है, ये बुक के फर्स्ट पेज पे लगा देनी है, ठीक है। और ये बात तहैया कर लेना है कि भाई इस डेट को मैंने ये सेक्शन कंप्लीट करना ही करना है। अपने बाकी सब्जेक्ट्स के साथ इन सेक्शंस को भी टाइम देना ही देना है। फिर बात आ जाएगी फाइनल मॉक की। तो फाइनल मॉक प्यारे बच्चों होगा 23 फेब को। तो इस तरह से हमारे 4 टेस्ट होंगे, 3 टेस्ट होंगे सेक्शन वाइज, एक टेस्ट होगा हमारा फाइनल मॉक, और इन सब की डिस्कशन भी होगी और इन सब के लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल होंगे। और दूसरा आपने जो ज्वाइनिंग करनी है, जो ज्वाइन करनी है चीजें, वो करनी है व्हाट्सएप का ग्रुप। इस डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है व्हाट्सएप का ग्रुप। हाँ, उसमें काइंडली जिस बंदे ने एग्जाम देना है FAR1 का, सिर्फ वो ग्रुप ज्वाइन करे। इसके अलावा वहां पर कोई डिस्कशन नहीं होनी। अगर कोई नॉन सीरियस मेरा भाई है तो वो अगली अटेम्प्ट के लिए ज्वाइन करेगा। इस अटेम्प्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ सीरियस बडीज आएंगे, उनके साथ हम गपशप करेंगे, उनके साथ हम तैयारी करेंगे, और इंशाल्लाह हम सब मिलके FAR का पेपर मार्च 26 के अंदर क्लियर कर लेंगे। ओके होगी बात। उसके बाद ये आपके पास सामने मैंने स्केड्यूल आपको दिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। 5 जनवरी को आपका जो एग्जाम होगा वो इन चैप्टर्स का होगा, और इसके मार्क्स होंगे प्यारे भाई जो पेपर में आएंगे 35 से 45। ये आई कैप के हैं। आई कैप में इन चैप्टर में से उसने 35 to 45 मार्क्स पूछने हैं। फिर आपका नेक्स्ट सेक्शन बी का एग्जाम होगा 19 जनवरी को, इन 3 चैप्टर्स का, जो कि एग्जाम इसमें से 20 to 30 मार्क्स का कवर होगा। सेकंड वन इज 30 to 40 मार्क्स, और ये होगा 9 फेब को। एंड लास्ट वन 23 फेब को, और फिर ये हमारा कंक्लूड हो जाएगा FAR1 का पेपर। और फिर आप एग्जाम देखकर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बताओगे कि सर कैसा आपका एग्जाम हुआ। और बाकी एट द एंड ये मेरी रिक्वेस्ट समझ लें, अपने पेरेंट्स की बहुत खिदमत किया करो, उनका बहुत ख्याल रखा करो, उनके बहुत इज्जत किया करो, और ढेर सारी दुआएं लिया करो। क्योंकि आप अपनी जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हो तो वालिदैन की दुआओं के बगैर हम कुछ भी नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो अब मेरी आपके साथ जो कम्युनिकेशन होगी, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में तो थोड़ी बहुत हमारी कम्युनिकेशन चलती रहेगी। अब हमारी कम्युनिकेशन इसके बाद होगी इंशाल्लाह 6 जनवरी, जिस दिन हमने ये टेस्ट की डिस्कशन करनी है, ठीक है। और कोशिश किया करो सोशल मीडिया से थोड़ा अवॉइड किया करो, अपने एग्जाम की तैयारी करो। आपको किसी टॉपिक में इश्यू है, डिस्क्रिप्शन के अंदर हर टॉपिक की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। हाँ, उसमें अगर कोई कमी कुताही या कोई गलती होगी तो जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूं। और अगर कोई मसला आता है तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं ये हरगिज आपको नहीं कहूंगा कि आप अपनी बात सारी क्लासेस छोड़ के यहां से शुरू कर दो। नहीं भी प्यारे बच्चों, जिस टीचर से भी आप पढ़ रहे हो ना, उन्हीं टीचर को फॉलो करो। वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि उनके साथ आप लोगों की ना एक केमिस्ट्री मैच हो गई है। तो इसलिए जहां से भी पढ़ रहे हो, लेकिन यहां पर हमने बस एक चैलेंज एक दूसरे को करना है, और सारे मिलजुल के एक कोशिश कर रहे हैं कि ये पेपर हमारा पास हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और तैयारी करना शुरू कर दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी हमारी 6 जनवरी को। अल्लाह हाफिज।